ट्रू ट्विन फ्लेम्स का साइंस क्या है? अगर आपको कभी भी ये डाउट आया है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं कहीं वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है या ट्रू ट्विन फ्लेम है, और अगर आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो इस वीडियो चेक कर लीजिए। इसमें हम ट्रू ट्विन फ्लेम्स के साइंस क्या है वो देखते हैं और उनके बिहेवियर से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए पर्सन ट्रू ट्विन फ्लेम आपका होना चाहिए। सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। मेरा नाम आशा है। मैं एक एसेंशियल कोच हूँ और मैं ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स के साथ काम करती हूँ। और आपको कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे ट्रू ट्विन फ्लेम्स की। आप समझ सकते हैं कि जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होता है और कई बार सबको ये डाउट आ जाता है कि जिस पर्सन के साथ मैं डील कर रही हूँ वो पर्सन कहीं ना कहीं मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आप जैसे रिजल्ट्स देखते हैं, राइट? जैसे हीलिंग करते हो, रिजल्ट देखते हो, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। कहीं पर्सन हमेशा आपको डिस्टेंस पे रखते हैं, तो आपको वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अगर हम साइंस के बारे में देखा जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करें? सो बेसिकली आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आपको हमेशा से बहुत ही फेमिलियर फील करेंगे। तो ये फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ भी हो सकता है, पर एक डिफरेंस ये है कि जब आप अपने हार्ट सेंटर में जाके देखोगे और आप उस डीप लेवल पे उनको पहचानने की, जानने की कोशिश करोगे, तो आपके डीप लेवल पे, हार्ट सेंटर पे आपको काफ़ी फेमिलियर महसूस होंगे, क्योंकि एक बहुत सारे कंफर्ट फील होगा, एक पीस आपको महसूस होगा, जो कि आपको बरसों का कनेक्शन है। और वो जो फीलिंग है वो कभी भी आप किसी के साथ भी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। वो जितने भी आपके कोई भी क्लोज फ्रेंड हो या इवन कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो पहले का, कभी भी आपको ये काइंड ऑफ फेमिलियरिटी कभी नहीं मिला होगा। तो एक पीस होगा, कभी भी वहाँ एंग्जाइटी नहीं रहेंगे। तो ये एक पॉइंट है, आप चेक कर सकते हैं कि कितना फेमिलियर आप उनको फील करते हैं अपने हार्ट में। सेकंड है कि ट्रू ट्विन फ्लेम हमेशा आपके साथ एक विजन, उनका जो विजन है आपके साथ अलाइन होंगे। तो जो विजन है, इट्स लाइक उनका लाइफ गोल्स क्या है, उनका पर्पस क्या है, क्योंकि वो भी कुछ न कुछ आपके जैसे एक पर्पस लेके लाइफ में आए हैं, राइट? क्योंकि ट्विन फ्लेम हो तो आप ही है, तो डेफिनेटली होगा। तो उनका वो एक एस्पिरेशन रहेगा, एक जैसा चाह रहेगा जैसे आप डिजर्व करते हैं। तो बेसिकली जो लाइफ गोल्स है उनका, जरूरी नहीं है कि एकदम आपके जैसे ही हो, पर कहीं ना कहीं आपके साथ वो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में होंगे। क्योंकि इवन इफ आप दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है उस विजन को लेके, पर कहीं ना कहीं वहाँ मिलते होंगे आपका विजन्स। तो आप अपने विजन में अगर क्लियर नहीं है तो वो भी नहीं रहेंगे। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना क्लियर है आपको लाइफ को लेके, आपके विजन्स को लेके। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी आप उनसे भी नहीं मिलेंगी। ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर कहीं ना कहीं जब आप कांटेक्ट में हो आपको पता चल जाएगा कि वो बेसिकली कैसा इंसान है और वो क्या चाहते हो, बेसिकली वो कैसे है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और तीसरा साइन है कि ट्रू ट्विन फ्लेम आपका डिजायर्स जो है उनके साथ मैच करेंगे। मतलब आपका जो कोर डिजायर्स है, ये सबका एक कोर डिजायर होता है कि मुझे लाइफ में ये सब चाहिए या ये कुछ करना है। कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ एडवेंचर्स लेके हो सकता है, या कुछ लाइफ कैसे जीना है वो भी एक डिजायर होता है, या एक काइंड ऑफ आप एनविजन किए होंगे चीज़ों को। तो वो बराबर आपको वो मिरर करेंगे, वो डिजायर्स आपका।
क्योंकि डीप डाउन आप दोनों एक ही है, राइट? तो आप दोनों के डिजायर्स जो है सेम टू सेम रहेगा। तो ये चीज आपको आपके अंदर जाके देखना है कि मेरी आपकी डिजायर्स क्या है, और आप किस चीज को बेसिकली वैल्यू करते हैं, जिस जिस चीज में आप अपने खुशी पाते हैं, तो उसमें डीप लेवल पे वो हमेशा अलाइनमेंट में रहेंगे। तो इसके अलावा आपका कोर वैल्यूज आपके ट्विन फ्लेम के साथ हमेशा मैच करेंगे। कोर वैल्यूज जो है आपका, जो आप किस तरह आप अपने लाइफ को देख रहे हैं, राइट? आपका अंदर का लाइक वैल्यू सिस्टम क्या है। तो काफी लोगों को इसका ही क्लैरिटी नहीं रहेगा, क्योंकि हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिया है अभी तक। तो जैसे कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिया है, तो हम अपने वो वैल्यू से हम चाहते हैं बहुत कुछ, पर हमें खुद में क्लैरिटी नहीं कि मेरा वैल्यू क्या है, मेरा कोर वैल्यू क्या है, what is my kind of the things which I really value in myself. अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट में अगर काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली देयर इज अ वैल्यू, राइट? सो लाइक इंटीग्रिटी हो गया, लाइक ऑनेस्टी हो गया, ये सब चीजें मतलब एक कॉर्पोरेट में, बिकॉज इट्स वेरी क्लियरली डिफाइंड। पर वो चीजें हम अपनी लाइफ में डिफाइन करते हैं या नहीं? नहीं, हम नहीं करते। अगर मैं बोलूँ कि ऑनेस्टी अगर मेरा वैल्यू है, क्या मैं ऑनेस्ट हूँ अपने अंदर, तो ऑनेस्टी डेफिनेटली दूसरों के साथ भी है। पर ये 3D वर्ल्ड है। 3D वर्ल्ड में आपको बहुत कुछ मतलब ऐसे करना पड़ता है, वो आप चाहे ना चाहे। पर ऑनेस्टी इधर, अगर ऐसे कोर वैल्यू, अगर आपको ये देखना है कि आप खुद में कितना ऑनेस्ट है, अपने सोल से कितना ऑनेस्ट है। ये नहीं बोलूंगी कि बाकी लोगों से डेफिनेटली वो रहना चाहिए, पर उसको आप करेक्टली एनालाइज नहीं कर पाओगे, और मैं मतलब देख नहीं पाओगे। तो आपको ऑनेस्टी अगर वैल्यू है, तो आप अपने में कितना है, सो आप अंदर उस चीज को कितना वैल्यू करते हैं, इज इट रियली कोर वैल्यू आपके लिए है। और वैसे दूसरे चीज, अगर कमिटमेंट आप विश्वास करते हो और आप चाहते हो कि मेरा ट्विन मेरे से कमिट करे, तो आप में कितना कमिटमेंट है खुद के लिए। सब पहले खुद के लिए, फिर बाद में बाकी लोगों के लिए, क्योंकि आप प्रायोरिटी हो। तो ये चीजें जो है ट्विन हमेशा मैच करेंगे, एग्जैक्ट मैच होगा इसका। अगर मैच नहीं है अभी, तो डेफिनेटली आपको खुद के अंदर देखना है, और ये देखना है कि अगर आप खुद के लिए वो मैच नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको वहां हील करना है, राइट? तो जब तक हील करोगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सो कोर वैल्यू के लिए आप लव लिस्ट बना सकते हैं अपना। लव लिस्ट बना के उसको मैच कीजिए। ये भी मैं बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं कि आप उनसे बात करें, डिस्कस करें, नहीं। ऐसे पर्सन जब भी थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट में है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें इमीडिएटली रिवील नहीं होगा, वो तो ठीक है, पर जितना आप जानते हैं उस हिसाब से आप देख सकते। और दूसरा साइन, मैं दूसरा नहीं मतलब आगे का साइन है, आपका ट्विन फ्लेम आपको हमेशा प्यार करेंगे, वो कभी भी आपको अबैंडन नहीं करेंगे। अब आप पूछोगे कि मेरा ट्विन तो मेरे से बात नहीं करते हैं, वो मेरे को इग्नोर करते हैं और ब्लॉक कर रखे हैं, जो भी है, पर आप कैसे बोल सकते हैं कि अबैंडन नहीं करेंगे? ये चीज आपको अपने दिल में देखना है। अगर आपका करंट सिचुएशन सेपरेशन में है, या वो बात नहीं कर रहे, या आपको ब्लॉक कर रखे हैं, जो भी है, पर आपको उनसे अबैंडन हार्ट में फील होता है कि नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी रहेगा कि वो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं, आप फीलिंग कर रहे हैं, आप पेन में हो, ट्रिगर्स में हो, और आप कहीं ना कहीं आपको मतलब फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं आपके हार्ट में, क्योंकि आपको वहां उनकी एनर्जी फील होता है। तो काफी बार डिवाइन सॉरी द ट्विन फ्लेम्स को हीलिंग करने में ये बहुत हेल्प हो जाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा ट्रिगर्स में हो, बहुत ज्यादा काइंड ऑफ पेन्स में है, तो ये काफी हेल्प करते हैं कि उनका जो प्रेजेंस जो है, एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। इंडिविजुअली जरूरी नहीं है, क्योंकि
इट्स अ हीलिंग जर्नी, राइट? तो आपको ज़रूरी नहीं कि वो पर्सनली मिले, नहीं, वो तो यूनियन स्टेज में ही आएगा। तो ये चीज़ है कि वो कभी भी आपको अबैंडन नहीं करेंगे, आपको हमेशा लव फील करेंगे। और जैसे आपको फील होता है वो अनकंडीशनल लव, आप उनसे भी आप परसीव कर सकते हैं वो एनर्जी। तो क्योंकि ट्विन फ्लेम्स दोनों आप हैं, आप डीप डाउन कोर में वो जो अनकंडीशनल लव है, वो कभी भी आप एक दूसरे के लिए इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमेशा रहेगा। आपका बाहर का सिचुएशन कुछ भी हो, एक्सटर्नल सिचुएशन कुछ भी बोले, पर अंदर से आपको वो फीलिंग आएगा ही आएगा। और लास्ट साइन में जो बोलूँगी इस वीडियो में वो है कि वो हमेशा आपकी प्रेजेंस को एम्ब्रेस करते हैं, या प्रेजेंस उनको अच्छा लगता है। कहने की आपके साथ वक्त, ये नहीं बोलूँगी क्योंकि वक्त गुजारना, बिकॉज सेपरेशन में है तो ऑब्वियसली वो फिजिकली नहीं होता है, पर आपका प्रेजेंस जो है, आप जब भी बात करते हो, जो भी हो, उनको वो अच्छा लगता है और वो हमेशा आपके साथ उस प्रेजेंस में रहना भी चाहते हैं। फिर आपके साथ क्यों वो ब्लॉक आ जाता है या कम्युनिकेशन नहीं होता, इग्नोरेंस हो जाते हैं, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं, अभी आप सेपरेशन में हो, हील कर रहे हो, तो आपका अभी का स्टेज है कि ट्रिगर्स का, राइट? कहने कि आप अपने अंदर की जो वुंड्स है, पेन है, ये सब चीज़ों को अभी तक कंप्लीटली हील नहीं किए हो। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रिगर्स आते रहते हैं, उनसे भी ट्रिगर आते हैं, तो और आपका हीलिंग होने की वजह से आप अपहीव करते रह रहे हो, क्योंकि वहाँ एक इमोशनल इम्बैलेंस है। जब इमोशनल इम्बैलेंस है और आप अपहीविंग कर रहे हैं, तो बेसिकली ट्विन उसको मिरर करेंगे, तो वो तब वो आपके पास आ नहीं पाते हैं, वो आना चाहूँ तो भी आ नहीं पाते, क्योंकि वो बेसिकली वो भी उनके लिए भी मिरर होता है, आपके लिए भी मिरर होता है। तो जितना भी चाहे आप कोशिश भी कर रहे हो, तो वो कभी भी वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता ही नहीं है। तो अपहीविंग स्टेज में वो प्रेजेंस आपको फील नहीं होगा, बट अदरवाइज जब आप इमोशनल बैलेंस में हो, तो वो आपका प्रेजेंस एंजॉय करते हैं और वो चाहते हैं कि वो प्रेजेंस में आपके साथ रहे। तो अगर ये सारे साइंस आपको लग रहा है कि मैच कर रहे हैं और काफ़ी सिमिलैरिटीज है, कुछ भी मतलब आपको है, तो आप देख सकते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम है। फॉल्स ट्विन फ्लेम जो है, कभी भी आप जब हीलिंग कर रहे हो, और वो हमेशा सेपरेशन चूज करेंगे, क्योंकि हीलिंग करते वो कभी भी यूनियन चॉइस नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमेशा एक डिस्टेंस फील होता रहेगा आपको कि वो दूर जा रहा है, या आपको एनर्जेटिकली वो फीलिंग्स नहीं आ रहे, तो बेसिकली वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ऐसे मान सकते हैं। और जैसे भी हो, फिर भी आपको साइंस से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, और तो आपको बस यही करना है कि गॉड ने इस पर्सन को आपको दिखाया है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका हीलिंग जर्नी है। तो इसको आप अभी के लिए ट्रू ट्विन फ्लेम मान के आप पूरा हीलिंग करोगे। जैसे आप अपना हीलिंग कंप्लीट करोगे और खुद में कंप्लीशन में आओगे, तो डेफिनेटली फिर क्लैरिटी तो मिलेगा। तब अगर ये ट्रू है तो वो अपने आप को ट्रू रिवील करेंगे, या फॉल्स है तो फॉल्स रिवील करेंगे। तो अगर साइंस से आपको पता नहीं चलता है और आपको फिर भी कंफ्यूजन है, तो बस आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, आप अपना हीलिंग करो खुद का पूरा, तो गॉड खुद आपको ये रिवील कराएंगे उस इंसान से। पर जो भी है, जो पर्सन आपके सामने है, वो आपको लेसन्स और आपका हीलिंग को हेल्प करने के लिए ही आया है। सो ही और शी इज लाइक ए ग्रेट सोल, तो वो कभी भी आपकी बुराई के लिए नहीं आ रहे, तो ठीक है। तो आप हमेशा उनसे डिटैचमेंट रहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिटैचमेंट रहना ज़रूरी है। तो डिटैचमेंट रहिए और अपना हीलिंग कीजिए और अपना फोकस कीजिए। यूनियन सबके लिए है, एंड वो तो होना ही होना है। टाइम कितना लेना है वो अपने सबके ऊपर है, क्योंकि सबका जर्नी अलग है, डेस्टिनेशन एक ही है, राइट? यूनियन इज द डेस्टिनेशन, दैट टू फिजिकल यूनियन। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया है, और अगर आप कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। और आप
सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जर्नी जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है अकेले हैंडल करना, इट्स नॉट कंपैशनेट। और कभी भी आपको सपोर्ट सिस्टम से विड्रॉ नहीं करना है, राइट? आपको हमेशा सपोर्ट अवेलेबल है, तो रीच आउट कीजिए। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। मैं गाइडेंस कर सकती हूँ आपको। मैं खुद जर्नी में हूँ और मैंने भी सपोर्ट ली है और अभी भी ले रही हूँ। मेरा भी कोच है, वो काफ़ी चीज़ों से बहुत डीप जाने में हेल्प होता है। और इतना हीलिंग करके जर्नी जैसा है वो समझ में मतलब क्लियरली पाता है। और हम सबका काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस सेम होता है कि मतलब सबको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हील करना पड़ते हैं, तो एक कोच के साथ बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जर्नी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सबको फेस होता है कभी ना कभी। और मैं जानती हूँ हर कोई कोचिंग या वो सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि मनी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाता है। पर एक्चुअली मनी और फाइनेंस ये जो है आपका यूनियन का बहुत एक मेजर पार्ट है। तो इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए कि आपको अगर प्रॉब्लम्स है तो मेरा एक फाइनेंशियल हीलिंग वर्कशॉप है, वो अभी चल रहे हैं और आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें। हम मनी रिलेटेड जो भी ब्लॉक है वहाँ क्लियर कर सकते हैं। वो जो क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, सिर्फ एसेंशन के लिए ही नहीं, हर चीज़ में, राइट? जॉब इश्यू है तो प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, जो भी चीज़ है जो ब्लॉक है, बिकॉज दिस आर एनर्जेटिक ब्लॉक विच नेचुरली जर्नी में आते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओबियसली हेल्प अवेलेबल है। तो मेरे वर्कशॉप का डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ और चेक कीजिएगा, और मेरा वेबसाइट चेक कीजिए अदरवाइज। और जो भी है क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, मैं हेल्प कर सकती हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।